7. Three capacitors of capacitances 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. हमें 3 कैपेसिटर्स गिवन हैं और उनकी कैपेसिटेंस वैल्यू हमें गिवन है और वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं. हमसे पूछा गया है कि उनकी टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी इस कॉम्बिनेशन की अगर ये तीनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए. तो पैरेलल के लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है, हम इनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं. सीरीज़ में हम रेसिप्रोकल लेके फिर इनको ऐड करते हैं और लास्ट में हमें दोबारा रेसिप्रोकल लेना होता है. बट अगर पैरेलल में कैपेसिटर्स हैं तो हम डायरेक्टली ऐड करते हैं. C1 हमें 2 पिकोफैरड गिवन है, C2 3 पिकोफैरड एंड C3 4 पिकोफैरड. ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. हमारा आंसर बन जाएगा 9 पिकोफैरड. सेकेंड है डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. हमें हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है इफ़ द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई. सो पैरेलल के लिए हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल में V सेम रहता है. सो तीनों के अक्रॉस ड्रॉप 100 वोल्ट, 100 वोल्ट एंड 100 वोल्ट हुआ है. सो अगर हमें चार्ज निकालना है तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर चार्ज. इट इज़ Q इक्वल टू C इंटू V. सो हम तीनों C को इस V से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकते हैं. पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जबकि पोटेंशियल सेम रहता है. सो C1 पे कैपेसिटर निकालने के लिए हम C1 को V से मल्टीप्लाई कर देंगे. C2 के लिए Q2 निकालने के लिए हम C2 को V से मल्टीप्लाई कर देंगे. 100 वोल्ट हमने तीनों केस में इसलिए लिया है क्योंकि कनेक्शंस पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है. सो तीनों आंसर्स हमें मिल जाएंगे. चार्ज Q1 होगा 200 पिको कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम है. Q2 होगा 300 पिको कूलम एंड Q3 विल बी इक्वल टू 400 पिको कूलम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स. हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का केस गिवन है और उसके बीच में जो मीडियम है वो एयर है. हर एक प्लेट का जो एरिया है वो 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है और जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में वो 3 मिलीमीटर है. मिली मीन्स 10⁻³ मीटर. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है इट इज़ A एप्सिलॉन नॉट बाई D. ए एरिया जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसका वैल्यू हमें याद रखना होता है 8.854 × 10⁻12. नेक्स्ट इज़ D विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 मिलीमीटर. सो मिली की जगह हम 10⁻³ लेंगे. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर 17.7 × 10⁻12 फैरड. 10⁻12 को हम पिकोफैरड लिख सकते हैं. नेक्स्ट part is if this capacitor is connected to 100 volt supply what is the charge on each capacitor. तो हमें चार्ज के लिए फार्मूला लगाना है Q इक्वल टू CV. C हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं और V हमारे पास 100 है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें चार्ज मिल जाएगा. सो चार्ज विल बी इक्वल टू 17.7 × 100 पिको कूलम यू कैन से, और यू कैन से 1.77 × 10⁻9 कूलम. चार्ज ये एक प्लेट के लिए पॉजिटिव होगा, दूसरी प्लेट के लिए नेगेटिव होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर एज गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 ए 3 mm. मतलब इससे जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें अगर 3 mm थिक माइका का शीट इंसर्ट किया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, वो प्लेट्स के बीच में इंसर्ट किया. अब वो 3 mm थिक एरिया ले रहे हैं, मतलब 3 mm ही थिकनेस था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो ऑब्वियसली हमने उसको कम्प्लीटली इंसर्ट किया है. सो कम्प्लीटली इंसर्ट के केस में हमें बताना है कि अगर वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड रहे और सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाए तो क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या चेंजेस आएंगे. मेनली हम Q, C और V में चेंजेस बताते हैं. तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस हमें पता है 17.7 पिकोफैरड है. ये हमने फर्स्ट केस में देखा है या प्रीवियस केस में फाइंड किया था हमने फर्स्ट पार्ट में. उसमें हमें V भी गिवन है 100 वोल्ट. हमने Q निकाल लिया ओरिजिनल चार्ज जिसको हम बोल सकते हैं 17.7 × 10⁻12 × V100. वी विल गेट 1.77 × 10⁻9 कूलम. ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें निकाल लिया था.
तो अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है तो हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है, और अगर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है तो वी चेंज होगा। सी ऑब्वियसली अगर कम्प्लीटली इंसर्ट है तो सी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाता है, हम बोलते हैं कि के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो जो न्यू कैपेसिटेंस है वो 6 × 17.7 पिकोफैरड होगा। वी कैन राइट इट एज 106.2 पिकोफैरड, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वी सेम रहेगा, हम फॉर्मूला लगा देंगे Q डैश इक्वल टू C डैश V डैश। अब एक तो ये है कि आप C डैश को पुट कीजिए, उसमें V डैश को पुट कीजिए, एक ये मेथड है। और दूसरा मेथड ये है कि हमें पता है कि यहाँ पे V सेम रहेगा, तो अगर V सेम रहेगा तो C जो भी चेंज फेस करेगा सेम चेंज विल हैपन इन Q। सो अगर C 6 टाइम्स हम कर रहे हैं तो Q भी 6 टाइम्स हो जाएगा। वी कैन ऑब्जर्व हेयर कि ये जो 1.062 × 10⁻⁸ कूलम है, ये इसका 6 टाइम्स मिलेगा आपको। सो दिस इज़ द केस फॉर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाए तो चार्ज सेम रहता है। चार्ज सेम रहेगा मतलब जो पहले था 1.77 × 10⁻⁹ कूलम, और कैपेसिटेंस हमें पता ही है 6 टाइम्स हो गया था, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे V = Q/C। अगर C इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं 6 टाइम्स तो V डिक्रीज़ कर जाएगा, तो हम डिवाइड बाई 6 भी कर सकते हैं और हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। We will get the same answer with both the methods. So these are the final answers. 10th question है, a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें C का वैल्यू गिवन है, हमें V का वैल्यू गिवन है, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं 12CV²। C का वैल्यू हमें 12 पिकोफैरड है, हम इसको 12 × 10⁻⁻12 पुट कर सकते हैं, एंड V को हम 50 पुट कर सकते हैं। देन वी विल गेट द आंसर 1.5 × 10⁻⁸ जूल। एनर्जी के हमारे पास 3 फार्मूलाज होते हैं, 12CV², Q²/2C एंड 12QV। हमें देखना होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम तीनों में से कोई भी एक फार्मूला चूज़ कर सकते हैं। Next question is, a 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? तो 600 picofarad का कैपेसिटर है, हमने इसको लिख दिया 600 × 10⁻12 और 200 वोल्ट से ये कनेक्टेड है। फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया हमने सप्लाई से। अब कैपेसिटर का प्रोसेस होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। अगर आप उसको अनचार्ज्ड कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हो तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। क्योंकि वो कनेक्शन जो है वो पैरेलल में होगा तो जो टोटल कैपेसिटेंस है वो 2C हो जाएगा, और जो वोल्टेज का सप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि इनका दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा, इट विल बी हाफ हाफ। सो द न्यू V विल बी 100 वोल्ट एंड द न्यू C विल बी 2C, मीन्स 600 × 10⁻⁻12 × 2, so it will be 1200 picofarad. So फर्स्ट केस में हम इनिशियल एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं, इसमें हम C नॉर्मल लेंगे। ये विदाउट अनचार्ज और विदाउट डिस्कनेक्शन है, अभी तक हमने डिस्कनेक्शन नहीं किया है। तो जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो सप्लाई से वो V ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। सो जब तक वो कॉमन पोटेंशियल गेन नहीं करते तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इनका जो कनेक्शन है वो पैरेलल में होगा, तो जो टोटल कैपेसिटेंस है दैट विल बी 1200 पिकोफैरड। सो न्यू C जो है वो हम 2C लेंगे और जो न्यू V है वो हम V डैश लेंगे, वो 100 आएगा। तो जो नया एनर्जी स्टोर्ड है दैट विल बी 6 × 10⁻⁶ जूल, और जो प्रीवियस था दैट इज़ 1.2 × 10⁻⁵, और वी कैन से 12 × 10⁻⁶। सो अगर हमें एनर्जी लॉस्ट निकालना है वी कैन फाइंड इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। सो जो भी इनिशियल निकाली है उसमें से हम फाइनल बाद वाले को माइनस कर देंगे, वी विल गेट 6 × 10⁻⁶ जूल। थैंक यू।